देखिए ये जो दृश्य आप देख रहे हैं हवाई अड्डे का है। यहाँ पर हमारे परम मित्र मयूर जी हैं हमारे साथ में, और हम लोग बराबर जो है वायुयान से यात्रा कर रहे हैं। यात्रा के दौरान ये देखिए इस समय पर हम लोग बालाजी का जो मंदिर है राजस्थान में, वहाँ के दर्शन, और ये देखिए फिर हम लोग एयरपोर्ट पर पहुँचे हैं और एयरपोर्ट से आपको दिखाया जा रहा है कि किस तरह से गाड़ी आगे जाते हैं। साथियों आपको प्लेन से उतरते हुए अभी आपको बहुत से दृश्य देखने को मिलेंगे, खूबसूरत से दृश्य देखने को मिलेंगे। जिस तरह से हम लोग यात्रा करते हैं जो वायुयान की यात्रा होती है कितनी रोमांचक होती है, सारी दृश्य आपको मिलेंगे देखने को मिलेंगे। ट्रेन की सीढ़ियों से उतर रहे हैं और उतरते हुए का बड़ा ही मनोरंजक दृश्य बहुत ही खूबसूरत लगा करता है। अभी आप देख रहे हैं ये देखिएगा पूरा आगे बढ़ने का प्लेन का, और इस समय पर हम लोग इसमें यात्रा करते हैं तो बहुत ही सुखद अनुभव होता है। ये जो आप दृश्य देख रहे हैं ये रात्रि का दृश्य है। आकाश कितना स्वच्छ एकदम नीला नीला है, बहुत ही खूबसूरत है। अभी दिन का दृश्य आप देखेंगे, ये देखिए किस तरह से प्लेन पर हम लोग अंदर बैठे हैं। आप देख पा रहे होंगे कोलकाता आ गए हैं। बिल्कुल एयरपोर्ट से प्लेन उड़ान भर रहा है। कोलकाता लैंडिंग करते हुए आपको दिखाया जा अपना रहा है यहाँ पर पुष्पक विमान एयरपोर्ट से क्यों सर जी? धीरे धीरे बिल्कुल सर, प्लेन आगे की ओर अपनी रफ्तार आपके साथ हुआ यात्रा चल रहा है। सुखद एवं मंगलमय हुई अभी है आप देखेंगे और उम्मीद करते हैं कि आगे की भी यात्रा सुखद एवं मंगलमय ही होगी। अभी अंदर का दृश्य आप लोगों देखिएगा, का ये देखिए ये प्लेन के अंदर का दृश्य है और इसमें ये जो धुआं जैसा निकल रहा है, ये धुआं नहीं अपितु इसमें गैस का स्राव होता है। हर प्लेन में ऐसा थोड़ा बहुत रहता है, ये दृश्य रहता है इस तरह से। हम लोग सबसे पहले जल्दी से आ गए थे देखने के लिए कि किस तरह से क्या होता है। यहाँ पर एसी लगी रहती हैं जो कि अंदर अनुकूलित। ये देखिए प्लेन हमारा उड़ने लगा है और जिस समय पर प्लेन उड़ रहा है तो नीचे का दृश्य कितना लैंडिंग करते हुए खूबसूरत सा होता है, बहुत ही प्यारा सा दृश्य जाएंगे देखने को आपको अपने मिल रहा है। सब एकदम ग्रीन। कोलकाता कोलकाता शहर से हम लोग इस समय पर रवाना हो रहे हैं गुवाहाटी के लिए। तो ये देखिए और ये अंदर का दृश्य, यात्री बैठे हुए हैं, सीट बेल्ट लगी हुई है। अभी हमारे भाई जी वीडियो शूट करते हैं, कभी हम वीडियो शूट करते हैं। बस हो गया सर जी। देखिए हम दोनों लोग जो हैं एक ही बात पर बैठे हुए हैं और ये कितना बने कि सर क्यों नहीं बने? कोलकाता शहर है, बने क्यों नहीं? देख रहे हैं कि क्या कितना नज़ारा अच्छा लग रहा है ऊपर से, घनी आबादी वाला शहर और काफी में बना हरा रहा भरा अच्छे तरीके से। क्योंकि कोलकाता जो है वो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। ये सर इतने नारियल के कितने पेड़ हैं यहाँ पे, और नदी बीचों बीच हमारे हर घर में नारियल चल रही है और पूरा का पूरा देखिए कितना खूबसूरत का नज़ारा और बहुत ही सुंदर सा नज़ारा अब आप देख रहे हैं। ये हम लोग सप्ताह मंडल में लगभग पहुँच चुके हैं और यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि बादल के ऊपर उड़ते हुए वो एक गीत याद आता है कि बादलों से ऊंची उड़ानों में। तो हम लोग चल रहे हैं और नीचे का एकदम देखिएगा खूबसूरत सा जो दृश्य है कैसा दिखाई पड़ रहा है। एकदम छोटे छोटे से मतलब बहुत बड़े बड़े से शहर जो हैं वो एकदम छोटे छोटे से नज़र आ रहे हैं और बीच बीच में ये धुआं धुआं सा जो नज़र आ रहा है ये सब का सब बादल हुआ है, बादल है। अब ये देखिए अंदर का दृश्य, आनंदपूर्वक बैठे हैं और अब और भी अधिक ऊंचाई पर हम लोग पहुंच चुके हैं जहां से सब बादल ही बादल नज़र आ रहे हैं। देखने में भी बस ये लगता है, मन करता है बस इसको देखते ही जाएँ। ऊपर से जो नीचे का दृश्य देखा जाता है तो वो भी बड़ा ही
मन भावन लगता है। आप देख रहे हैं ये पतली पतली सी रेखाएं खींची हुई हैं, ये रेखाएं नहीं अभी बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं। और ये वायुयान का शीशा जिसके माध्यम से लोग अभी आगे की पंखुड़ी और लोग जो है यात्रा कर रहे हैं ऐसे से। ये वीडियो इसलिए शूट कर रहे हैं, लोग बना रहे हैं कि स्मृतियों में रहता है हम लोगों के कि किस तरह से हम लोग कहाँ कहाँ घूमे थे, टहले थे। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि ये जो दृश्य है वही देख सकता है जो बादलों के ऊपर। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ऐसा हर किसी के जीवन में नहीं हो पाता है, कोशिश करने से सभी कुछ हासिल किया जा सकता है। लेकिन हाँ, वे लोग जो प्लेन पर नहीं बैठे हैं उनके लिए या जो पहली बार बैठे हैं बहुत ही सुखद अनुभव होगा उसका। देखिए नदी सर्पाकृति में टेढ़ी मेढ़ी और बादलों के ऊपर एक धुंध सी छा रही है, एकदम सफ़ेद बादल। और ये अंदर बैठे हुए यात्री, ये मयूर जी कुछ खा रहे हैं, देखिए आनंदपूर्वक। बहुत से यात्री, लगभग 180 यात्री इसमें यात्रा करते हैं एक साथ में। और ये देखिए इस समय पर जो हम जिस वातावरण में चल रहे हैं उसमें एकदम से धुआं सा है। कभी वातावरण साफ हो जाता है और कभी एकदम धुआं हो जाता है। अब इस समय पर हम लोग इतनी ऊंचाई पर हैं कि नीचे का जो शौचालयों का प्रयोग न करें और सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बंद या बादल फ्लाइट भी मोड में बहुत रखें। छोटे छोटे दिखाई पड़ रहे हैं। आप हम लोग अपने इतनी ऊंचाई पर सुझाव हमारी वेबसाइट पर दिए गए बादल भी बहुत छोटे छोटे, अब तो और भी ज़्यादा ऊंचाई पर पहुंच गए हैं, जहाँ से बादल भी बहुत छोटे छोटे से नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बर्फ़ जैसी जमी पड़ी है। ये देखिए लग रहा है कि बर्फ़ जमी है, लेकिन ये बर्फ़ नहीं है, बहुत बड़े बड़े से बादल हैं। ऊंचाई कुछ इस तरह की है कि बादल भी अब छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं। बादल से बहुत ऊंचाई पर हैं हम लोग इस समय। यात्री उठते बैठते चलते फिरते रहते हैं और हम लोग भी आनंदपूर्वक खाते पीते हुए यात्रा को उधर से तय कर रहे हैं। सबसे मज़ेदार बात यह है कि जिस समय पर प्लेन अपने रूटीन में आ जाता है और सही से अपनी दूरी को तय करता है, उस समय पर बड़ा ही आनंद आता है। और जिस समय पर प्लेन उड़ रहा होता है, जिस समय पर लैंडिंग होती है, उस समय पर बड़ा हलचल सी मचती है। दिल में जैसा नहीं कहते हैं धक्का सा लगता है, लेकिन बड़ा ही अनुभव जो होता है बड़ा ही रोमांचकारी होता है। मन खुश हो जाता है ऐसी चीज़ों को प्राप्त करके, सुनकर, देखकर, समझकर। यहाँ पर देखिए ये सब वीडियो भी बना रहे हैं लोग, प्रायः बहुत से वीडियो बनाए हैं। अभी ये देखिएगा फिर वही स्थिति शुरू हो गई है कि तब धुआं सा। ये प्लेन के अंदर का दृश्य है जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं पीछे साइड में और आगे तक का पूरा आनंद ले रहे हैं। ये देखिए बहुत से यात्री बैठे हुए हैं और कुछ मुझे सर्दी सी लग रही थी, इसलिए मैंने अपने गमछे को कंधे पर डाल लिया, क्योंकि अंदर जो है अंदर का वातावरण एकदम ठंडा सा रहता है, अनुकूलित रहता है, जिससे कि किसी को उलझन ना हो, कोई समस्या ना हो। और ये देखिए गर्मी के मौसम में ही हमारे मयूर भाई ऐसे ही दूर से ले जैकेट और ये सब पहने हुए हैं एकदम, क्योंकि स्थितियाँ ऐसी रहती हैं कि अंदर बहुत ही ठंडा ठंडा सा महसूस होता है। और ये चीज़ हमको जानकारी पहले से इतनी विधिवत नहीं थी कि इतना ठंडा मौसम रहता है अंदर का, तो चूँकि गर्मी का मौसम था मैं ऐसे ही पहुँच गया था। ये देखिए सब अपना जो है सामान रखते हैं। Ladies and gentlemen, this is your captain from the flight. Will be shortly in Guwahati.
Guwahati weather, temperature on ground 21 degrees. Traffic Muhammad will be landing another 20 to 25 minutes from now, which is the end of our scheduled time of arrival to Guwahati. Thank you very much for choosing Indigo. Have a nice stay in Guwahati. Thank you. Cabin crew, please prepare for that. क्या पता ये दर्शन ये बादलों के ऊपर हम लोग उड़ रहे हैं। इतना ही सुंदर और मनोरम दृश्य है, इससे मन भरता है। सच ही कहा किसी ने कि प्रकृति को जितना निहारा जाए उतना कम। आपका दृश्य जो देखने को आपको मिल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी उपग्रह पर पहुँचे हों। और ये बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा मुझे लगा। ये बहुत ही लंबी चौड़ी सी नदी है। इस नदी को हमारा विमान क्रॉस कर रहा है। दोनों तरफ बहुत सी हरियाली है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ, इस समय पर हम लोग गुवाहाटी में प्रवेश कर चुके हैं। असम क्षेत्र में गुवाहाटी हम लोग जा रहे हैं कोलकाता से गुवाहाटी के लिए। तो आपका ये गुवाहाटी का क्षेत्र है। तो वैसे ही गुवाहाटी हरियाली के लिए मशहूर है। असम गुवाहाटी बहुत ही सुंदर क्षेत्र है। उसी का ये दृश्य आपको देखने को इस नगर में मिला है। ऊपर से ये नीचे का दृश्य, बड़े बड़े बगीचे, बागान, चाय के बागान नज़र आ रहे हैं। चाय के नहीं, ये छोटी छोटी जो एकदम ग्रीन सा है वाइट कलर में, ये चाय के बागान होंगे। और ये बड़े बड़े से नज़र आ रहे हैं वो छुटपुट मकान। और काफ़ी ऊंचाई तक खड़ा नज़र आ रहा है। ऊपर उससे खिलाएँ मौसम है। असम में मौसम बहुत अच्छा रहेगा। तो ये जो क्षेत्र है वह भी एकदम हरा भरा सा है। यहाँ का जो परिदृश्य है बेहद खूबसूरत है। दूर दूर से पर्यटक भी यहाँ पर आते हैं इसकी सुंदरता को देखने के लिए। अब आप यहाँ पर दृश्य को ठीक से देख पा रहे हो। पर्वत श्रृंखलाएँ भी नजर आई होंगी आपको। ये बादल एकदम साफ स्वच्छ, नीचे का हरियाली का दृश्य जैसे देखता है नीचे से एकदम हरा ये देखिएगा पर्वत पहाड़ धुआं सा नजर आता है। धुआं नहीं, ये दृश्य देखिए बहुत ही खूबसूरत सा है। घाटियाँ हैं इसमें, ये हैं गुवाहाटी की खूबसूरत वादियाँ, असम, जहाँ पर चाय की खेती होती है। कितने सुंदर से पहाड़, घाटी आप देख रहे हैं। यहाँ पर कितना खूबसूरत सा नज़ारा है। बादलों के बीच हम लोग उड़ते हुए जा रहे हैं। हरे भरे पेड़ पौधे, आइए आप दृश्य को भी देखिए। दिल मन कर गया है तो कुछ पंक्तियाँ सुनिए। तुमको देखा तो सांसों ने मुझसे कहा ये वही है जिसे था तलाशा। देखिए प्रकृति का कितना सुंदर सा नज़ारा है। पहाड़ों के कटान,
व्यक्त कैसे, जगह जगह पर बसे हुए गांव, भारी बारिश, जल भराव, कितना खूबसूरत लग रहा है सब देखने में। मैं भी खुद को समंदर समझने लगा, तुम जो मिल जाओ आकर नदी की तरह। ये आप देख रहे हैं कि कितनी सुंदर सी बागान यहाँ पर है। तुम मुझसे यूं ना मिलो आज ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे धान की खेती हो। ये धान की नहीं, अभी तो चाय के बागीचे, चाय की खेती है। और ऊपर से देखने में जो लग रहा है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे बर्फ़ी की पीस रखी हो, कटी हुई। वाकई देखिए ये रोड, खेत एकदम हरे भरे से, बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। ये देखिएगा, ऊपर से दृश्य देखने का जो आनंद है बस अपना सा है। जिस समय पर मैं यात्रा कर रहा था, उस समय पर जब मैं इसको देख रहा था, तो देखने का जो भाव मेरा था, बस मैं एक पलक झपकाए एक टक देखता ही रहा, क्योंकि इतनी खूबसूरत सा दृश्य मुझे और कहाँ देखने को मिला। इस समय पर जो आप देख रहे हैं, पूरी धरती हरियाली से छाई हुई, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, बीच में कुछ एक गांव, बस्ती, घर, और पूरे खेत जो हैं एकदम आप देखें कि इनकी जो मेड़बंदी है एकदम सीधी सी, पूरा खेत एकदम सीधे। अब ये देखिएगा गुवाहाटी शहर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं हम लोग, और विमान हमारा काफ़ी नीचे आ चुका है, क्योंकि अब विमान कुछ ही देर में धरती को स्पर्श करने वाला है। ये देखिए, आपको लग रहा होगा कि बहुत तेज़ी से अब हम लोग चल रहे हैं, बहुत तेज़ी से। आपको ये देखिए असम की धरती पर भी वही है। और ये देखिए गुवाहाटी में अब हमारा प्लेन उतरता हुआ धरती को बस स्पर्श करने वाला, और ये धरती को स्पर्श कर लिया इसने, ये कर लिया, क्योंकि जो मोबाइल की हलचल है वीडियो बनाने की, उससे प्रतीत हो जाता है कि यहाँ विमान धरती पर आ चुका है। और अब ये विमान हमारा गुवाहाटी में पूरी तरह से गुवाहाटी की धरती को स्पर्श करते हुए वहाँ पर उतर रहा है। ये देखिए बहुत से विमान और भी खड़े हैं यहाँ पर, एकदम ग्रीन पार्क है, विमान स्थायी बस रुकने ही वाला है। ये देखिएगा, यात्री सब कुछ न कुछ अपना तैयार होने लगे हैं, क्योंकि विमान अब धरती पर आ चुका है। कोई समस्या नहीं है, यात्रा सफल हो रही है। ये देखिएगा अंदर का दृश्य, कि हम लोग जो है विंडो सीट पर बैठे हुए हैं, पूरे आनंद के साथ में यात्रा का आनंद ले रहे हैं। कृपया ध्यान दीजिए, हम गुवाहाटी पहुंच गए हैं। अब आप मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सीट बेल्ट का संकेत बंद होने तक कृपया आप अपनी कुर्सी की पेटी बांधे रखें और सामान कक्ष न खोलें। हम आपसे निवेदन करते हैं कि विमान से उतरते समय अन्य यात्रियों से पर्याप्त दूरी बनाए रखें। आप अपनी सीट पॉकेट ठीक से देख लें, ताकि आपका कोई सामान जैसे कि आईपैड या मोबाइल फोन विमान में न रह जाए। सामान कक्ष सावधानी से खोलें और अपनी सामान की पहचान कर लें। और खोलने के बाद कृपया विंडो शीट्स बंद कर दें और एयरवेंट्स खोल दें। अपनी यात्रा You are free to use your mobile phones now. Please remain seated until the aircraft comes to a complete stop and the seatbelt sign is switched off. Before you leave the aircraft, please check the seat pocket for any personal belongings like iPads or mobile phones.
Open the overhead bins carefully and ensure you have the right Passengers, please remain seated. Cabin crew, disarm all slides. We request you to close the window shade and open the air vents after the doors are open to maintain air conditioning. साइड पर लगता हुआ रोड से हटकर सीट से उठे। ये आपके और आपके सही यात्रियों की सुरक्षा। और ये जो एयर होस्टेस होती हैं इस प्रकार से यात्रियों को सुविधाजनक तरीके से सारी चीज़ें बताती हैं। गेट को बंद करना। कृपया ध्यान दीजिए, आपका चेक इन किया हुआ सामान आगमन हॉल में बैगेज बेल्ट नंबर 3 पर उपलब्ध होगा। धन्यवाद। बड़े ही सहज भाव में अभी देखिए इन्होंने किया। और ये एक बार फिर से एक दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ, काफ़ी ऊंचाई का, बहुत ही मनोरम दृश्य है ये, प्यारा सा। ऐसा लग रहा है कि ये शहर पानी से भरा हुआ हो और कुछ हलचल सी हो रही है, क्योंकि ये जो दृश्य होते हैं जब विंडो सीट पर बैठकर जब इसको हम शूट करते हैं तो कुछ इस तरह से हलचल भी कभी कभी नज़र आया करती है। देखिए बहुत ही सुंदर सा दृश्य। साथियों, ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या कितना नज़ारा अच्छा लग रहा है, ऊपर से ज़्यादा लाइक मज़ा आ रही है और सब्सक्राइब करिएगा। सर जी मैं बना रहा हूँ क्योंकि मेरा ये उद्देश्य है जिसमें ये सर आपको इतने दिखाना नारियल के कितने पेड़ हैं यहाँ पे। वो हवाई यात्रा में क्या आनंद हमारे हर आता घर है। में नारियल। ये देखिएगा फिर से आपको मैं दिखा रहा हूँ एक लैंडिंग वेरी गुड का दृश्य। और ये ये आ गए दृश्य हम लोग यहाँ। जयपुर का है। हम लोग गुवाहाटी से जयपुर के लिए रवाना हुए थे, तो जयपुर का भी दृश्य हमने आपको दिखाया। काफ़ी कुछ यात्राएं हमने अब नीचे उतर रहे हैं हम लोग, कोलकाता आ गए हम लोग, पता है सर। लखनऊ से कोलकाता आ गए हैं हम। कोलकाता से गुवाहाटी, गुवाहाटी से फिर बहुत पानी है इधर सर कोलकाता में। जयपुर, कोलकाता में बड़ी भयंकर फिर बारिश हुई है जयपुर भाई। से लखनऊ। तो इस तरह से काफ़ी कुछ यात्राएं हमारी रही हैं और इन यात्राओं में हमारे परम प्रिय मित्र मयूर जी हमारे साथ में रहे नीचे आ रहे हैं ना हम लोग इसलिए। हमेशा, और उनके साथ में यात्रा का बहुत ही सुखद अनुभव किया है मैंने। क्योंकि जब मित्र अच्छे होते हैं तो मन प्रसन्न रहता है। कहा जाता है कि सफ़र कर दुनिया के गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, और जिंदगानी फिर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। तो इसलिए यात्रा करनी चाहिए। यात्रा करने से हमें बहुत से अनुभव प्राप्त होते हैं, खुशियाँ मिलती हैं, वैचारिक दृष्टिकोणों में वृद्धि होती है। ये देखिएगा शाम ये सब का देखो समय, ऊंची अब ऊंची जयपुर बिल्डिंग है शहर ना, 20-20 मंजिले की जयपुर सिटी में। जयपुर शहर कितना ही व्यवस्थित बसा हुआ कोई है। काशीराम कॉलोनी भी यहाँ होंगे क्या? दूर तक जहाँ तक पूरी नजरें जा पूरी रही बिल्डिंग है हैं, बहुत बड़ी बड़ी, पूरा एकदम जगमग है। उन्हीं के ऊपर से निकल रहे हैं। जयपुर शहर वैसे ही बड़ा ही साफ़ सुथरा और मनोरम शहर माना जाता है। आप देख भी रहे होंगे जयपुर का ये जो दृश्य है अन्य शहर की अपेक्षा एकदम अलग है। ऐसा लग रहा है कि जयपुर आज दीपावली मना रहा हो। अभी आपने जो रोड देखी, उस पर जो वाहन देखे वो भी कितने जगमग थे। और बस ये आ गए हम जयपुर एयरपोर्ट पर, और हमारा विमान जयपुर एयरपोर्ट पर एकदम स्पर्श करता हुआ कर लिया है। और ये हमारे साथ में हमारे परम प्रिय मित्र मयूर जी आपको हाय बाय करते हुए बड़े ही खुश हैं कि आज हम लोगों ने एक लंबी यात्रा को तय किया है। आशा करता हूँ कि ये यात्रा आपको भी अच्छी लगी होगी, आपका मन खुश हुआ होगा इन सबको देखकर। तो आइए